बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है चारा बीज ये अक्सर किसानों की बुनियादी ज़रूरत में से है और ये जानवरों की बुनियादी ग़िज़ा है। जिस तरह से इंसान के लिए गंदम बहुत ज़रूरी है तो जानवरों के लिए चारा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि कुछ साल से, मेरे ख्याल में 2018 से इंडिया के साथ हमारे जो टोटल मादे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो बहुत से चारा जात हमें इंडिया से इंपोर्ट करते थे, जो बहुत सस्ते भी होते थे और मियारी भी होते थे, तो उनकी बंदिश की वजह से मुल्क में बहुत से सीड माफिया काम कर रही है, जो बिल्कुल गैर मियारी चारा बेचने में लगे हुए हैं। लिहाजा आज जो हम जिस वैरायटी के बारे में बता रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड भी है और ये वैरायटी भी अच्छी है और चारा भी अच्छा देती है। इनकी जो मुकम्मल डिटेल है वो आप लोगों से शेयर की जाती है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, किसान भाई हमारा ये चैनल यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो पहले कवर हो चुकी हैं। बहुत से टॉपिक पर किसानों की रहनुमाई के लिए हम जो है ना वीडियो बना चुके हैं। अगर इनमें से आप लोगों इनको विज़िट भी कर सकते हैं। अगर इनमें से आप देखने से अगर आप लोगों के कोई जहन में सवाल पैदा होता है जो आपकी समझ में नहीं आता, या आप कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया होता है। उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई हमें मायूस नहीं करेंगे। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब। हाइब्रिड बीज चारा F1 बहुत और HSG030C, ये चारा का जो इनका नाम है और ये हाइब्रिड है। ये आप लोगों को मिलेगा एवियाल ग्रुप से। एवियाल ग्रुप की 2-4 कंपनियां हैं, आप उनसे उनके किसी भी नुमाइंदे या किसी भी शॉप डीलर से जाके ले सकते हैं। इनकी जो खसूसियात हैं, ये सरसब्ज़, इसके पत्ते जो हैं चौड़े भी होते हैं, सरसब्ज़ होते हैं, सदाबहार है, मीठा है, चारा ज़्यादा देता है, ज़्यादा शुगाफे निकालता है। जो ज़्यादा शुगाफे होते हैं ज़ाहिर सी बात है पैदावार भी उससे भरपूर होती है। मज़बूत और तवाना पौधा होता है, फसल गिरने से भी महफूज रहती है और जानवरों का ये पसंदीदा है, यानी कि इतना मीठा है। गोश्त और चावल की गोश्त और दूध की मिकदार में इजाफ़ा करता है और बढ़ोतरी इंतहाई तेज़ और अगेती काश्त अगर इसको करेंगे तो ये ज़्यादा कटाई देंगी। MDMV के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखता है। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं इसकी ज़मीन की तैयारी की जानब। ज़मीन की तैयारी इस तरह करनी है कि मुनासिब सुहागा देना है, बड़ी ज़मीन को भुरभुरा और बारीक कर लेना है और इसके बाद शरह बीज आप लोगों ने 10 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है और वक्त काश्त इनकी आखिर जनवरी ता अप्रैल तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप काश्त करेंगे तो इसकी कटाइयाँ बहुत कम होंगी। तरीक़ा काश्त छट्टा भी कर सकते हैं आप, इसको ड्रिल के साथ भी कर सकते हैं। बेहतर पैदावार के लिए कतारों में काश्त करें, यानी ड्रिल में काश्त करें। और जो पौधों का दरमियानी फासला है एक पौधे से दूसरे पौधे तक 1.5 फुट का रखें और दरमियानी फासला भी इसी तरह रखें, कतारों का भी इसी तरह से रखें और बीज की गहराई 1 इंच से 1.5 इंच तक होनी चाहिए, यानी कि इसको ज़्यादा बीज में गहराई में नहीं चलाना। इसके ऊपर 1-2 हल नहीं लगा देने, इसको छटा करके जस्ट आपने सुहागा दे देना है। खादों का इस्तेमाल इस तरह करना है कि 1 बोरी DAP, आधी बोरी पोटाशियम, इसको जब आप काश्त कर रहे हैं उस वक्त आपने डालनी है। पहले पानी पर 1 बोरी यूरिया और 1 अमीनो सल्फेट, यानी कि इनमें से 1 डाल सकते हैं और जिंक भी डाल सकते हैं। और हर कटाई के बाद 1 बोरी यूरिया या अमीनो सल्फेट ज़रूर डालें। फसल की बर्दाश्त की तरफ आते हैं जी। बर्दाश्त इस तरह से है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और मुनासिब खादों के इस्तेमाल से पहली कटाई 50 दिन के बाद करें और इसके बाद 30 दिन के बाद हर कटाई करते रहें। फरवरी में काश्त की गई फसल से 5 या 6 कटाइयाँ हासिल की जा सकती हैं। पहली कटाई फसल से 5 या 6 फुट की ऊंची होने पर ही करें। अगर कटाई पहले करेंगे तो चारे की मिकदार कम हो जाएगी। चारे की कटाई दाना बनने से पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए, वरना अगली कटाई देर से हो जाएगी। कटाई की मुनासिब ऊंचाई रखें, यानी कि ज़मीन से 5 से 6 इंच ऊपर कटाई करें।